हेलो बच्चों। देखिए इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by this expression. So the position vector of particle varies with time, and theta is the angle which its velocity vector makes with positive x-axis, and we have to find the rate of change of theta at time t equal to 1 second. So first of all, you have to realize that this is not a circular trajectory, but this is a parabolic trajectory. कैसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगा? देखिए कि ये जो x पोजीशन है पार्टिकल की, सो दिस x पोजीशन इज 2t एंड y कोऑर्डिनेट जो वेरी कर रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू 2t स्क्वायर. सो अगर हम t यहाँ से t निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दें x के टर्म में, तो y जो आएगा इट विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2. सो एक्चुअली द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक एंड वी हैव टू फाइंड, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा फाइंड करना है. और लेकिन ये ध्यान रखना है कि थीटा इज नॉट द एंगल मेड बाय आर वेक्टर, बट इट इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर. सो इन अ सेंस इट इज नॉट ओमेगा. सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन तो इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है. कि पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है. तो वेलोसिटी वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल लें और ये देख लें कि ये वेलोसिटी वेक्टर x के साथ क्या एंगल बना रहा है. तो उस थीटा का एक्सप्रेशन फाइंड कर लें एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन डी थीटा बाई डी टी. सो देखिए हमने ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर रखी है. इस तरह का कुछ ट्रेजेक्टरी होगा पार्टिकल का. इट विल गो इन अ पैराबोलिक पाथ. द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ विल बी गिवन बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2. So at any point, let's say this is the point at t equal to 1, at t equal to 1 x coordinate will be 2 and y coordinate will also be 2. So this is the position. स्केल यूनिफॉर्म नहीं है, इस पे 0.5 का जो है स्केल लिया हुआ है, इस पे 1 का है. तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ये टेंजेंशियल होगा हमेशा पाथ के, कर्व्ड पाथ है. तो ये एंगल जो थीटा है, ये थीटा किस रेट से बदल रहा है ये हमसे पूछा हुआ प्रॉब्लम में. सो देखिए कैसे लेंगे. तो सबसे पहली बात तो ये आर वेक्टर है, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें. सो वी गेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है. सो वी गेट 2i कैप प्लस 4t j कैप. सो बेसिकली दिस बिकम्स वेलोसिटी. सो दिस इज वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 4t j कैप. नाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस. सो वी कैन राइट tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx. यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो एंगल बनाएगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. सो दिस कंपोनेंट विल बी vx एंड दिस कंपोनेंट विल बी vy. सो वी कैन राइट tan थीटा एज vy by vx. So vy is 40 and vx is 2. So 4t by 2. So it comes out to be 2t. tan थीटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है. ये हमने ऑब्टेन कर लिया कि tan थीटा इक्वल टू 2t. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो इस साइड तो चेन रूल लग जाएगा. तो tan थीटा को पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. वी विल गेट सेक स्क्वायर थीटा and then we will differentiate this theta with respect to time. So by using chain rule, the left hand side ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये 2 आ जाएगा. सो d थीटा बाई डी टी विल बी 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. नाउ सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा की वैल्यू 2t है. सो tan स्क्वायर थीटा विल बी 4t स्क्वायर. So this will be the expression for d theta by dt. So this is the rate of change of angle made by velocity vector from x axis. So t की वैल्यू हम 1 पुट कर दें यहाँ पर तो it will become 5. So d theta by dt will be 2 upon 1 plus 4. So d theta by dt will be 2 upon 5 radian per second. So this will be the rate of change of angle made by velocity vector. Thank you.